नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। भारत सरकार में दिशा कमेटी राज्य स्तरीय सदस्य मनोनीत होने पर बुंदेलखंड योगी अर्पित दास महाराज का दीनदयाल सभागार में झांसी के नागरिकों सामाजिक संगठनों द्वारा किया गया भव्य सम्मान। सर्वप्रथम भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर मालार्पण दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परम पूजनीय महंत नागा मोहन दास जी महाराज सखी हनुमान मंदिर पीठाधीश्वर, महंत वासुदेव जी महाराज खेड़ापति हनुमान मंदिर बराठा, आचार्य हरिओम पाठक सिद्धेश्वर मंदिर झांसी, मंडल धर्माचार्य ललन महाराज चांदमारी हनुमान मंदिर, विनोद चतुर्वेदी महाराज गोंड बाबा आश्रम झांसी, विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहारी लाल आर्य महापौर झांसी, रमा निरंजन जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रश्मि आर्य, विधायिका मऊरानीपुर हरगोविंद कुशवाहा जी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्याम सुंदर सिंह, पूर्व एमएलसी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप सरावगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार ने की। पूज्य मंचासीन साधु संतों ने आशीष वचनों द्वारा अर्पित महाराज को आशीर्वाद व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बुंदेलखंड का समस्त संत साधु समाज युवा संत हृदय सम्राट अर्पित महाराज को शुभकामनाएं देता है। वह धर्म से राजनीति चले, ना कि राजनीति से धर्म चले, इसलिए संत समाज अर्पित दास जी महाराज को बुंदेलखंड की राजनीति में धर्म स्थापित रहे, धर्म से ही राजनीति चले, इसलिए अपने प्रतिनिधित्व के रूप में आशीर्वाद देता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री योगी मोदी, देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुंदेलखंड का संत साधु समाज धन्यवाद देता है। इस अवसर पर मंच पर विराजमान जनप्रतिनिधियों ने शुभकामनाएं देते हुए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर झांसी महानगर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों व उनके कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से उत्साह के साथ श्री अर्पित दास जी महाराज का माला, पुष्प, अंग वस्त्र, गमछा, गदा देकर स्वागत किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए बुंदेलखंड योगी अर्पित दास महाराज ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसको जिम्मेदारी से निभाऊंगा। इस अवसर पर इंजीनियर राजीव पाल, रामजी परिहार, टीकाराम पटेल, ब्लॉक प्रमुख राजू चौहान, अध्यक्ष नगर पालिका गुरसराय सुमन पुरोहित, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा विकास कुशवाहा, पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा संजय आनंद, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी शुगर सिंह पाल, जिला अध्यक्ष पाल महासभा, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष ग्रामीण मधुसूदन शिवर, चिरगांव महामंत्री विश्व हिंदू परिषद सचिन राणा चिरगांव, हिंदू जागरण मंच प्री रुकेश अमरिया, बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति, वाल्मीकि जन्मोत्सव समिति, सहरिया आदिवासी समिति, पाल समाज महासभा, ब्राह्मण महासंघ समिति, व्यापार मंडल, आश्रय एनजीओ समिति, विभिन्न सामाजिक संगठनों बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम आयोजक समिति इंजीनियर राजीव पाल, संतराम पेंटर, योगेश त्रिपाठी, मेरी ब्रजपाल, पवन अहिरवार, राजेश नगर, श्री राम सिंह यादव, आदर्श तिवारी, योगेश त्रिपाठी, युवा मोर्चा महामंत्री मुकुल द्विवेदी, पंकज शिवहरे, अनुज द्विवेदी प्रधान नगर, राजू प्रधान लखवटी, योगेंद्र शर्मा, पूजा शर्मा, बंटी शर्मा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नीति शास्त्री ने किया तथा आभार व्यक्त अनूप करौसिया ने किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। झांसी की देवतुल्य जनता और झांसी के विभिन्न सामाजिक संगठन, इस कार्यक्रम के आयोजक इंजीनियर राजीव पाल जी, उनकी पूरी अखिल भारतीय पाल महासभा, भाई अनूप जी, मुकुल जी, संतराम पेंटर जी ने सभी लोग और उनकी पूरी टीम और झांसी के विभिन्न सामाजिक संगठन, अखिल भारतीय पाल महासभा, सहारिया समाज और सबरी समिति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति, अहरवार समाज, सभी समाज के लोगों ने, वाल्मीकि समाज, सभी समाज के लोगों ने हमारा नागरिक अभिनंदन किया। गर्व की बात यह है कि झांसी में पहली बार बुंदेलखंड में इतना बड़ा पद किसी को, भारत सरकार की सबसे बड़ी निगम आयोग, बोर्डों, इन सबसे ऊपर दिशा कमेटी होती है, जिसको पहले 20 सूत्रीय कमेटी कहा जाता था। उस कमेटी का पहली बार बुंदेलखंड से प्रतिनिधित्व राज्य के लिए मिला और देश के लिए मिला। ये बुंदेलखंड के लोगों के लिए गर्व की बात है। और हम जैसे एक सामान्य परिवार, छोटे से गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर हमको ये जिम्मेदारी मिली, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो मैं देश के समस्त नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय मंत्री जी का, अपने प्रदेश के सभी माननीय नेताओं का, क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री जी का, सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और झांसी की देवतुल्य जनता को हृदय से बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने आज इस भव्य कार्यक्रम
इसको इतना भव्य बनाए, क्योंकि जनता नहीं आती तो ये भव्य कैसे होता। आप अभी देखो कितना नौजवान मंच के ऊपर है, लोगों को पसीना आ रहा है लेकिन लोग जाने का नाम नहीं ले रहे। तो निश्चित रूप से ये हमारे द्वारा कहीं ना कहीं इन सब का कहीं किसी रूप से खड़े होने का एक परिणाम। लगातार आपको बुंदेलखंड की जनता इतना प्यार सम्मान देती है, कहीं ना कहीं कई मुद्दे हैं एयरपोर्ट को लेकर, कई मांगे हैं, क्या लगता है कि देखिए सरकार को आप ये बताओ, लखनऊ के गोमती नगर के लोग जब एयरपोर्ट जाते हैं तो उनको 30 किलोमीटर पड़ता है। दिल्ली के लोग जब एयरपोर्ट पकड़ने जाते हैं तो उनको 30 से 35-40 किलोमीटर पड़ता है। झांसी का ही तो हिस्सा दतिया है। दतिया में पीताम्बरा माई की नगरी में हम लोग जब वहाँ प्रणाम करने जाते हैं, आदि भगवती पराम्बा बैठी है वहाँ, तो झांसी के लोगों के लिए निकट ही है। झांसी से एयरपोर्ट की दूरी 18, 19, 20 किलोमीटर है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ झांसी की जनता को कि आने वाले समय में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीड़ा दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर कि आने वाले समय में झांसी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा। झांसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, क्योंकि बीड़ा आ गया। बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे नोएडा आया, तो जब बीड़ा आएगा तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पे एयरपोर्ट आएगा। निश्चित रूप से झांसी की तमाम समस्याएं हैं, उनको समय समय पर मैं अपने ऊपर उठाता हूँ। युवाओं तक खास मैसेज कर रहे हैं, किस तरह आने हैं? देखिए युवाओं को अपनी लकीर और अपना नेतृत्व तय करना पड़ेगा। आज झांसी का बहुत बड़ी संख्या में झांसी ज़िले का नौजवान हमारे साथ है, और आज इन नौजवानों की दम पे ही इतना बड़ा आयोजन हुआ है। बहुत से लोगों ने इस कार्यक्रम को विफल भी करने की भी कोशिश की है, लेकिन ये सफल आयोजन रहा क्योंकि 100 नौजवान लगा था। झांसी का नौजवान अपनी दिशा तय करे, इस नौजवान को किस दिशा में चलना है। झांसी के प्रत्येक समाज के वर्ग के साथ कंधे से कंधा लगाकर 24 घंटा खड़ा रहूँगा, जिसको जहाँ मेरी आवश्यकता है। पूजा शर्मा, अध्यक्ष आसस आज हम सब अर्पित महाराज जी जो है उनके नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में आए थे, और उद्देश्य यही है कि जो भी महान है वो चाहे आम नागरिक हो, सभी को ऐसी ऊंचाइयों पे जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और जनता के लिए, नागरिकों के लिए हमारे कुछ ना कुछ करना चाहिए। झांसी बुंदेलखंड की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बुंदेलखंड की महिलाओं को यही मैसेज है कि वो भी बढ़ चढ़ के आगे बढ़े। और आपने वैसे तो देखा ही होगा कि आज की जो नारी है सबसे आगे ही है, और क्योंकि पुरुष हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और महिलाएं आगे आ रही हैं, आत्मनिर्भर भी हैं महिलाएं और आगे बढ़ रही हैं। ठीक, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है। अर्पित महाराज जी को लेके जो बुंदेलखंड के योगी हैं उनका स्वागत अभिनंदन हो रहा है। मैं यही कामना करूंगी कि वो बहुत आगे तक ऊंचाइयों तक जाएं और बुंदेलखंड का नाम रोशन करें। धन्यवाद। और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ यहाँ दीनदयाल सभागार में आए हुए सभी प्राणियों का, जिन्होंने इस मंच पर महाराज अर्पित महाराज जी का इतना भव्य उत्सव किया, जिसमें सभी सम्माननीय उन्होंने यहाँ पर उनका सम्मान करके उनको बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कि हम उनके साथ हैं, और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जी, इंजीनियर राजीव पाल इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? जी, इसका अर्पित महाराज जी के स्वागत सम्मान में ये कार्यक्रम रखा हम लोगों ने, और हम लोग सब आसरा NGO और हमारी सारी टीम पाल महासभा की सब लोग इसकी आयोजक करता है, और आप लोग आए, बड़ा धन्यवाद सब लोगों का। इस तरीके का आयोजन आगे भी चलता रहेगा? जी आगे भी करेंगे। और इससे पहले हम लोग सितंबर में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था पाल महासभा का। और कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य अर्पित महाराज जी जो दिशा समिति में केंद्र सरकार, जो भारत सरकार केंद्रीय सरकार की वो है एक समिति, उसमें सदस्य बन के आए हैं, तो उनके एक सम्मान में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा। कहाँ से लोग उपस्थित रहे? सारे झांसी से हैं, बाहर से हैं, ललितपुर तरफ से भी लोग आए हैं, और पूरी झांसी जिले से लोग आए हैं।